कोर्ट का मोदी सरकार पर एक्शन, केंद्रीय मंत्री पर जबरन वसूली का आरोप, एफआईआर दर्ज। थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल स्पष्ट है, थंबनेल बिल्कुल क्लियर है। साथियों, ऐसे में जहां देश के जो सीजीआई हैं श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो एक न्याय की जो एक प्रक्रिया को चलाए हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो न्याय है उसको सस्ता, सुलभ, सरल जिस तरीके से बनाया, देशवासियों के लिए जितना जल्दी उन्होंने जो जजमेंट जो होते हैं, जो आदेश होते हैं न्यायालय के, उस प्रक्रिया को लागू करवाया, एक तरह से काबिल तारीफ है उनका काम। क्योंकि सीजीआई तो पहले बहुत रहे हैं, सारे के सारे माननीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बात बिल्कुल अलग है। वे कभी दबाव में नहीं आते हैं, कभी झुकते नहीं है, आप सब लोगों ने देखा है। और इसी का नतीजा है कि ट्रायल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसे फैसले आते हैं, कभी कभी ऐसे फैसले आते हैं जो आपको बेहद चौंका जाते हैं। कभी आप देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो थे, जमानत के लिए कितना संघर्ष किया उन्होंने, उनको जमानत बड़ी मुश्किल से मिली सुप्रीम कोर्ट से। कभी आप देखते हैं कि निचली अदालतें भी इस तरीके के फैसले देती हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो भी इस तरीके के फैसले देते हैं कि बेहतरीन फैसले वो होते हैं, इतिहास में दर्ज होते हैं वो फैसले। तो ये सब जो है वो ऐसे ही नहीं हुआ। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, आपको याद होगा, एक बार कहा था कि जो भी जज हैं, जो भी न्यायाधीश हैं, जो भी न्यायमूर्ति हैं, वो दबाव में ना आए, बिना दबाव के काम करें, और जो भी उनको जस्ट लगता है, सही लगता है, फेयर लगता है, वही आदेश वो करें। तो एक तरफ तो इस तरीके की बातें जो हैं वो चंद्रचूड़ साहब चला रहे हैं, चंद्रचूड़ साहब न्याय व्यवस्था को बेहतर तरीके से चला रहे हैं। दूसरी तरफ तो साथी बात करें तो मोदी सरकार की जो फजीयत है तीसरे कार्यकाल में, वो उस फजीयत को आप देखें तो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहली बात तो उनका जो मंत्रियों का जो एक गठन होता है, अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो जारी किया, उनके जो मंत्री जो बनाए गए हैं उनमें कई मंत्रियों पर तमाम एफआईआर मौजूद हैं। तो वो जो कहते थे कि ऐसे जो अपराधी हैं, दागी हैं, उनको नहीं लेंगे, उनको लेकर के सरकार उन्होंने बनाई है। गठबंधन दल के नेता भी तमाम है। दूसरा, जो उनका जो आरोप उन पर लगे बीच बीच में, बड़े गंभीर आरोप उन पर लगे, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप उन पर लगा। राहुल गांधी ने अपनी जितनी भी चुनावी जनसभाएं हुई, हर जनसभा में, हर मंच से उन्होंने यही कहा कि मोदी जी और भाजपा जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सरकार नहीं चला रहे हैं, वो केवल विपक्षी दलों को दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी चुनाव जीत कर आए हैं, सांसद हैं और नेता विपक्ष हैं इस वक्त में, और देश में चुनाव चल रहा है, हरियाणा में, कश्मीर में। तो ऐसे में कुछ चीजें जो है निकल कर आ रही हैं जो कि बहुत चौंकाने वाली है। अगर बात करें तो तिरुपति में जो प्रसाद का जो मामला निकल के आया, देसी घी में जो चर्बी मिली होने की बात कही गई, करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा से जो खिलवाड़ किया गया, उसको माफ नहीं करना चाहिए। उसको माफ करने के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। इसको लेकर सरकारों को और जितनी भी एजेंसीज होती हैं उनको पहले से ही अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। तो ये सब कुछ जो चल रहा है, सबके बीच में एक खबर जो है, बेहद चौंकाने वाली खबर जो सामने निकल कर आई, क्योंकि इस वक्त जो पूरा देश है, उस पूरे देश का जो ध्यान है वो जम्मू कश्मीर का चुनाव और हरियाणा के चुनाव पर, उनका जो दिमाग है, वो फोकस है पूरे देश का वहीं पर लगा हुआ है कि उन चुनाव के परिणाम क्या आने वाले हैं। तो उन चुनाव परिणामों के आने से पहले ही एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आ रही है। एक न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री के ऊपर एफआईआर का आदेश दर्ज करने का आदेश जो है वो दिया है। वो मंत्री कोई और नहीं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बेंगलोर की एक अदालत ने उनके ऊपर एफआईआर जो है दर्ज करने का आदेश जारी किया है। मसला कुछ यूं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप सब लोगों को पता है, चुनावी चंदा जिसको बोला गया, तमाम उस पर आरोप प्रत्यारोप आए, तमाम चुनावों से पहले बड़ा ज्वलंत मुद्दा वो रहा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है रुपया लेने का आरोप है, धमका कर जबरन वसूली करने का उन पर आरोप है। कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है। तो इस सब में जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, पहले उसको एक बार मैं ब्रीफ कर दूं। सोशल मीडिया पर, अखबारों में, समाचारों में, प्रिंट मीडिया पर, न्यूज पोर्टल्स पर क्या खबरें हैं वो आपको मैं एक बार ब्रीफ कर दूं, उसके बाद थोड़ा सा इस पर और डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, डिस्कशन करने से पहले जो चल रहा है इस पर मैं आपको बता दूं। हेडिंग इस तरीके की है कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का मामला, केस में ईडी और बीजेपी नेताओं समेत बड़े नाम। यहां पर यह भी है कि धमका कर रुपए लेने का आरोप। तो यहां देखिए लिखा है कि कर्नाटक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर बेंगलुरु की विशेष अदालत के आदेश पर दर्ज हुई। बेंगलुरु की विशेष लोक अदालत ने उनके खिलाफ चुनावी वारंट के जरिए उगाही, आप देखिए शब्द देखिए,
जो कोर्ट ने इस्तेमाल किए होंगे, इसलिए शायद अखबार ने या समाचार पोर्टल्स ने इनको इस्तेमाल किया है। चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही की शिकायत करते हुए शिकायत पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आदेश के आधार पर केंद्रीय मंत्री, ईडी अधिकारियों और राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 384 जबरन वसूली के लिए और 120 भी आपराधिक साजिश, कुछ लोग मिलकर के जो आपराधिक साजिश करते हैं उसके लिए धारा 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन यानी कि समान इरादे के लिए, इसके तहत इन पर प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की गई है। अब बात करते हैं कि एफआईआर दर्ज किसने कराई है, तो ये भी देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि चुनावी जो बॉन्ड है उसके जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु की तिलक नगर पुलिस स्टेशन को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जो है कोर्ट ने दिया। इस कोर्ट ने आदेश जारी कर एक प्रति जो है वो रिकॉर्ड की थाने से कोर्ट को मंगाने का भी आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड में ये जो वसूली है, इसमें जो आरोप हैं, ये आरोप जो है कुछ इस तरीके से हैं कि कोर्ट ने तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सीतारमण ने ईडी की अधिकारियों की सहायता और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की जबरन वसूली की। उसने कहा कि चुनावी बॉन्ड की आड़ में पूरा जबरन वसूली का धंधा अलग अलग स्तरों पर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ किया गया। आगे देखिए इसमें और किस किस के नाम है, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि जब देश की वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर पर कोर्ट के जरिए एफआईआर होती है तो उस एफआईआर में और कौन कौन लोग दोषी बनाए गए हैं। तो आगे बताया गया कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान के तहत सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इस मामले में वित्त मंत्री सीतारमण को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं ईडी के अधिकारियों को दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया, यानी कि पहली जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसके अलावा ईडी के अधिकारी इसमें जो है वो अभियुक्त हैं। इसके अलावा तीसरे आरोपी केंद्र सरकार के कार्यालय के पदाधिकारी हैं, केंद्रीय कार्यालय के पदाधिकारी हैं। चौथे नंबर पर कर्नाटक बीजेपी के पूर्व सांसद हैं नलिन कुमार कतील, इनका नाम है। बीजेपी अध्यक्ष वाई विजेंद्र भी इसमें पांचवें आरोपी हैं। छठे आरोपी के तौर पर बीजेपी के प्रदेश के पदाधिकारियों का नाम है। अब जानते हैं मसला आखिर है कितना बड़ा, कितने रुपए की वसूली का इन पर आरोप लगा है। तो जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एविडेंस है उसके आधार पर जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर है, साफ साफ लिखा गया है कि निर्मला सीतारमण ने 8,000 करोड़ की वसूली की। बहुत बड़ी रकम होती है 8,000 करोड़। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों और संवैधानिक पदों पर बैठे कई अन्य लोगों, एमएनसी और टीएनसी कॉर्पोरेट कंपनियों के सीईओ और एमडी के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की। उनके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम वसूलने का आरोप है। और ये जो आरोप है आगे यही नहीं रुका, आगे वो कहते हैं कि ईडी का डर दिखाकर उनसे वसूली की गई। उनसे कहा गया कि आप जो है ईडी से, जो राहुल गांधी हर बार कहते रहते हैं, मैं क्या बार बार कहूँ, ईडी का उनको डर दिखाएगा। साफ साफ लिखा है कि आदर्श अय्यर ने शिकायत में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य आरोपी ने विभिन्न कॉर्पोरेट कंपनियों, उनके सीईओ, एमडी आदि के यहाँ छापेमारी, जब्ती, गिरफ्तारी करने के लिए नामित अधिकारियों पर दबाव डाला। छापे का डर दिखाकर कई कॉर्पोरेट को कई करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया। तो देखिए ये सारी जो खबरें हैं सोशल मीडिया पर हैं, तमाम चीजें जो हैं अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, तमाम जगह मौजूद हैं। जो कुछ भी चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र जो है उसके लिए सारी चीजें बड़ी घातक होती हैं। लेकिन कहीं भी कोई घोटाला होता है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, उसको जनता के सामने आना भी जरूरी है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी जरूरी है। फिलहाल जो है कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो अभी इस मामले की जांच होगी। जांच में कौन दोषी पाया जाएगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कुछ होगा उससे भी आपको अपडेट कराएंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।